आपको बताऊं तो मैं एज ए बिजनेस को जो है मैं पार्ट टाइम में कर रही हूँ। जॉब के साथ साथ बिजनेस को पार्ट टाइम में स्टार्ट कर रही हूँ। बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ ज्यादा समय तो नहीं हुआ है मेरा, लेकिन इसके दौरान है ना, ये कुछ समय के दौरान मेरे से जो भी बन पाया, जो भी मैंने सीखा है सर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, मैं आपके बीच जरूर शेयर करना चाहूंगी। और शेयर करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस स्क्रीन के साथ छेड़ाखानी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि आप क्या सोचकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इस पैनल में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो बहुत ही सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। तो आप ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अगर आप इस पैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली आप भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस पैनल पर उपस्थित हुए हैं। अदरवाइज समय काफी हो चुका है। किसी का अपना ड्यूटी होता होगा, तो किसी का बच्चा संभालना होता होगा, किसी को खान पीन का समय होता होगा, है ना। ये सब चीज को ध्यान में रखकर भी आपने इस पैनल को समय दिया है। मैं बहुत ही कम समय में आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगी कि बिजनेस को हमने ज्वाइन तो किया, लेकिन क्यों ज्वाइन किया और बिजनेस को हमें कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जितना मैं सीख पाई हूँ अभी तक, उस अनुभव को मैं आपके बीच शेयर करना चाहूंगी। तो वंस अगेन नमस्कार। और मैं वेलकम करना चाहूंगी आज के इस ट्रेनिंग पर, वेद वेदिया ट्रेनिंग पर। मैं आपको जरूर वेलकम करना चाहूंगी। हमारे ग्रेट अचीवर सिस्टम के लिए मैं चाहती हूँ कि वंस अगेन आप जहाँ पर भी बैठे हैं एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी सिस्टम है जो हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है। हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताया गया कि हम वेद वेदिया ही क्यों करें, है ना। वाई वेद वेदिया, हमें क्यों करना चाहिए। तो साथियों देखिए, इसको करने के पीछे हमारे हमारे पास बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन है, डेफिनेटली है। हम इस बिजनेस के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, है ना, आर्थिक आज़ादी हमें मिल सकती है, हमें समय की आज़ादी मिल सकती है, टाइम फ्रीडम हम हो सकते हैं। उसके बाद हमें मान सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये मौका नहीं है कि हम अपने अपना डेवलपमेंट करें, क्योंकि बाहर मार्केट को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमारे पास डिग्री एंड डिप्लोमा होना पड़ेगा अपना पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ता है, कोर्स वगैरह करना पड़ता है, पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपने आप को निखार सकते हैं, है ना। अपने अंदर छिपी हुई कला को हम निकाल सकते हैं, क्रिएट टीम बना सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा हम टीम बना सकते हैं। आज आपके लिए और हमारे लिए कोई नहीं है ना। यहाँ तक कि इवन हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को देख रेख करने वाला भी कोई नहीं रहता। लेकिन साथ ही ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेद वेदिया एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी संस्था है जो आपको और हमें एक मौका देती है कि हम बड़ी सी इंडस्ट्री को बना सकते हैं, बहुत बड़ा हम टीम बना सकते हैं, जिसके माध्यम से कल आपका और हमारा परिवार सुरक्षित भी रह सकता है, सिक्योरिटी भी उनको मिल सकती है। तो हमारे पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि हम टाटा और अंबानी तो नहीं बन सकते, लेकिन डेफिनेटली, है ना, इस वेद वेदिया कंपनी के माध्यम से हम टाटा बाटा अंबानी भी बन सकते हैं, है ना, अपने नेटवर्क के अंदर। ये बिजनेस हमें वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिलता है, पार्ट टाइम में करने का मौका मिलता है। बहुत सारी ऐसी संस्था है, ऐसा जॉब हो सकता है लोगों के पास, ऐसा बिजनेस हो सकता है जिनको फुल टाइम में करना पड़ता है ना, एज अ ड्यूटी के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए ये वर्क फ्रॉम होम है। बहुत सारी लेडीज हो सकती हैं घर से नहीं निकल पाएंगी, लेकिन वो अपने घर के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये बिजनेस को पार्ट टाइम में किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर बात तो ये है, बहुत ही अच्छी बात ये है कि हम इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं, अपनी नौकरी को करने के साथ साथ, अपने बिजनेस को करने के साथ साथ, जो भी हम दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ, अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो अपना पढ़ाई के साथ साथ भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर सकता है ना। नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बड़ा से बड़ा बिजनेस करने के लिए रिस्क तो उठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है। पैसा हमने दिया, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिल जाता है ना। इन्वेस्टमेंट जीरो है, क्योंकि हमने पैसा दिया और प्रोडक्ट मिला, डेट मीन्स हम एक खरीदारी कर रहे हैं, सही है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा बताया है, जंप लोअर क्लास टू अपर क्लास। हम लोअर क्लास में है ना, हम गरीबी से अमीरी में हम जंप लगा सकते हैं, छोटे कैटेगरी से लेकर हम बड़े कैटेगरी में जा सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। और लास्ट में आपको दिया गया लग्जरी लाइफ स्टाइल, जिस जिंदगी को हम सोचते हैं, जो सेलिब्रिटी वाली जिंदगी है, हम सोचते तो हैं, सपना तो हर किसी का है या नहीं है। अगर है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, है ना। लग्जरी लाइफ स्टाइल हर इंसान चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो आप दिल पर हाथ रखकर बात कीजिएगा कि जब रोड से एक अच्छा सा गाड़ी क्रॉस कर जाता है ना, हम पलट कर देखते या नहीं देखते। अगर एक अच्छा सा गाड़ी, एकदम सुंदर वाला गाड़ी अगर पार होता है तो हम डेफिनेटली पलट कर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम भी महसूस करते हैं कि काश ऐसा गाड़ी जो है ना मेरे पास होता। जैसे हम सफर करते हैं कहीं पे, अगर किसी का अच्छा सा घर दिख जाता है तो उस घर को हम पलट कर 2-3 बार देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे मन में भी एक फीलिंग्स होता है कि काश हमारे पास भी ये होना। डेट मीन्स ये है
कि हम भी चाहते हैं कि हमारी भी लग्जरी जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास मौका नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता रही हूँ, अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास आ चुका है, जिसका नाम है वेद वेदिया, है ना, वीएल जिसको हम बोलते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हम हर सपने को पूरा कर सकते हैं साथियों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, हमें करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट को यूज करना है। हर प्रोडक्ट को तो हम मार्केट से यूज कर ही रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक का जितना भी सामान है हम यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर सिंपल सा काम एक ही चीज करना है, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट। उसका रिजल्ट हमें लेना है, उसके बाद शेयर विथ पीपुल, लोगों के साथ हमें शेयर करना, बताना है इसके बारे में कि ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है कितना अच्छा है, और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमारी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, इस चीज को हमें बताना है। अगर मैं बात प्रमोट की करूं, तो आज के डेट में देखिए, जितने भी सेलिब्रिटी हैं सभी के सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं। मुझे पता है कि 100% ये चीज मुझे पता है कि इसमें से कोई भी इंसान इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है। अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कि नवरत्न तेल लगाओ, ठंडा ठंडा कूल रहो, है ना, लेकिन वो खुद यूज नहीं करते, लेकिन प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के बावजूद उन्हें क्या मिल रहा है, इनकम, पैसा मिल रहा है, क्योंकि वो किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से रजिस्टर्ड होकर अपना प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रमोट कर रहे हैं, जिस वजह से उनको कमीशन मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सलमान खान तूफानी तूफानी के लिए बता रहे हैं, है ना, एक ठंडा का बोतल लेकर बता रहा है कि हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, आंधियों के साथ लड़ सकते हैं। ऐसा होता है क्या, हम ठंडा पीने के बाद आंधियों के साथ लड़ सकते हैं? ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय, जिनका अ, अपना पर्सनल जो किट होता होगा, उनका मेकअप का जो किट होता होगा, वो जो नहाती है उसका जो साबुन होता होगा, है ना, शॉप, वो लाखों का होता होगा, लेकिन वो 10 रुपए का लक्स साबुन का एडवर्टाइज कर रही है। डेट मीन्स ये है कि ये एक सिस्टम है। अगर हम भी इसी तरीके से वेदवेदिया कंपनी में जुड़े हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सिस्टम के बारे में अगर हम प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली आगे हमारा भी बहुत अच्छा काम हो सकता है, हम भी अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है, सब कुछ ठीक है, फिर भी ज्यादा लोग सफल क्यों नहीं होते, है ना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग तो मानते हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं, है ना। जानते ये है कि कंपनी के माध्यम से, सेप्सो कंपनी जो, सॉरी, आपका ये वेदवेदिया जो कंपनी है, उसके माध्यम से हम अपने सारे के सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। लोग ये जानते हैं, है ना, मानते भी हैं, डेफिनेटली वो मानते भी है। लेकिन बहुत सारे लोगों लोगों के मन में ये है कि सभी लोग यहाँ पर सफल नहीं हो सकते। ये चीज क्यों आता है, क्योंकि 100 में 99% लोग एक ही चीज को मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक ये है कि वो सिस्टम को नहीं मानते, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कंपनी चल रही है, यहाँ पर काम हो रहा है, हम यहाँ पर सक्सेस ले सकते हैं, हम यहाँ पर कम समय में कंपनी के टॉप लेवल पर जा सकते हैं, है ना। मात्र 77,000 लोगों ने अगर इस कंपनी को अभी तक ज्वाइन किया है, दैट मीन्स आप और हम कंपनी के टॉप लेवल पर जा सकते हैं साथियों। ये चीज मानते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप और हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हम भी इस बिजनेस में हम भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने और हमने सारी चीज को एक साइड में एक तरफा रख दिया और हमने सिस्टम को पकड़ के अगर काम करना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ साथियों कि आप और हम भी इस कंपनी के अंदर डायमंड बन सकते हैं। आप और हम एक ऐसे पर्सन बन सकते हैं, वेद विद्या के टॉप 10 जो लीडर रहेंगे, उस पर आपका और हमारा नाम आ सकता है, अगर आपने और हमने सिस्टम को फॉलो करके काम किया तो। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है, अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसका एक ही फंडामेंटल है, खुद पहले सीखो, है ना। खुद पहले सीखो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ, उतना ही सिखाओ जितना आपने सीखा है, सही है। और फिर आप अनकाउंटेबल, अनगिनत आप बैठकर कमाओ, सही है। सीखो, सिखाओ, उसके बाद बैठकर कमाओ। तो यहाँ पे बताया बताया जा रहा है 3 स्टेप्स फॉर 100% सक्सेस। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सफलता चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपके अंदर 90%, 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए। हमेशा जोश में आपको रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं ना कि कभी काम चलता है तो वो जोश में रहते हैं, और जब काम ना चले, स्लो हो जाए, किसी कारण वो रिजल्ट नहीं आता है, तो वो डिमोटिवेट होते हैं। नहीं, हमारा काम जिस रफ्तार में चल रहा है, अगर चल भी रहा है तो भी हमें मोटिवेट होना है, अगर नहीं भी चल रहा है तो भी हमें डबल मोटिवेट रहना
है ना। बोलते हैं ना, जब हमें भूख नहीं लगा होता है तो हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, लेकिन जब हमें भूख लगा होता है तो हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लगा होता है, और मेहनत भी हम उतना ही करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हमें बनाना होता है। सेम उसी तरीके से अगर हमारा काम चल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, काम चल रहा है। अगर काम नहीं चल रहा है डेट मीन्स हमें डबल मेहनत करने का जरूरत है, कि काम नहीं चल रहा है तो मैं डबल मेहनत करूं और मैं डबल रिजल्ट निकालूं, और हमारा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा होना चाहिए साथियों। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये एक्साइटमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये देख रहे हैं कि भाई इसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है डेट मीन्स आप एक्साइटेड है, नहीं चल रहा है मतलब आप एक्साइटेड नहीं है। तो आपका जो असर जो है ना, आपका एक्साइटमेंट ना रहने का जो असर है, जो आप लूज हो रहे हैं, जो आप ढीले पड़ रहे हैं, है ना, जहां पर आप मायूस हो रहे हैं, वो आपका मायूसपन ही दूसरे व्यक्ति को ये मैसेज दे जाता है कि भाई अनुज जी का जो है ना काम नहीं चल रहा है, या फिर पुष्पा जी का जो है काम नहीं चल रहा है। ये मैसेज दूसरे व्यक्ति को दे जाता है, जिस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, काम चले या ना चले, रिजल्ट आए या ना आए, ये तो भरोसा है ना कि एक दिन में आएगा। एक दिन कभी नहीं होता है ना, एक दिन में ही आदमी लाखों लाख ज्वाइन नहीं कर जाएंगे। एक ही दिन में जो है इंसान करोड़पति नहीं बन जाएगा, एक ही दिन में इंसान का जिंदगी नहीं बदल सकता है। लेकिन मेहनत किया जाए एक्साइटमेंट के साथ, अगर हम लगन के साथ अगर मेहनत करें तो डेफिनेटली एक दिन हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस बात को तो आप मानते हैं, है ना। इस बात को अगर आप मानते हैं तो आपके अंदर 90% एक्साइटमेंट होना जरूरी है ना। उसके बाद बता रहा है कि 8% टेक्निक, टेक्निक भी बहुत जरूरी है ना। हमने मोबाइल का चार्जर प्लग पे तो डाल दिया, लेकिन हमने स्विच नहीं दिया, क्या मोबाइल चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये 8% जो है ना स्विच बटन को दबाने का काम करता है। उसी तरीके से आपके पास भी टेक्निक लगाना है। ऐसा बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको टेक्निक लगाना है। अपने टीम को कैसे सपोर्ट करें, किस तरीके से सपोर्ट करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट कम समय में मैं कैसे लेकर आऊं, अपने टीम को मैं कितना बड़ा विजन दे पाऊंगा, किस तरीके से मैं उसको बड़ा सा बड़ा जो है ना विजन दे पाऊंगा, मैं अपने टीम का सेमिनार किस तरीके से मैं बड़ा कर सकूंगा, इसका टेक्निक हमें लगाना बहुत ही जरूरी है। सही है। और बहुत सारे टेक्निक हमारे अपलाइनों के पास है, हमारे मेंटर के पास है, जिनको हमें लेना भी जरूरी है। जब भी हमें समय मिलता है तो हमारे अपलाइनों के साथ बैठकर हमें उनका टेक्निक लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साथियों इस बिजनेस में हम जीरो है ना, और काम हम कर रहे हैं हीरो बनने वाला, हीरोइन बनने वाला। तो हमें अपने अपलाइन के पास जब भी आपको फुर्सत मिले आप उनको कॉल कीजिए या फिर उनके पास जाकर बैठिए और उनसे टेक्निक जरूर लीजिए, क्योंकि 8% टेक्निक आपको भी जरूरी है। और लास्ट में बताया जा रहा है ये फाइन ट्यूनिंग 2%। देखिए ये बहुत कम है, 2% ओनली फाइन ट्यूनिंग चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है ना। बोलते हैं कि हिस्ट्री का बुक जो है वो बहुत पतला होता है। जिसने भी स्कूल में हिस्ट्री का बुक पढ़ा था वो बुक बहुत पतला था, लेकिन इतिहास जो जब लिखने की बारी आती थी ना, हिस्ट्री में आंसर जब लिखने का बारी आता था, तो एक क्वेश्चन का आंसर हम 3 से 4 पेज लिखते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि फाइन ट्यूनिंग में 2% दिया गया है, और अगर ये 2% ना हो तो बड़ा से बड़ा नेटवर्क भी खत्म हो सकता है, बड़ी सी बड़ी सफलता भी जमीन पर आकर खाक हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है ना। फाइन ट्यूनिंग किस तरीके का होता है इंसान का, एक इंसान बोलता है कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, सही है, और एक इंसान बोलता है कि ये काम को मैं कर सकता हूं। तो बताइए कौन सा वाला अच्छा है? सिर्फ मैं ही कर सकता हूं या फिर मैं कर सकता हूं? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, ये वाला सही है। इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा एटीट्यूड है, घमंड है, सही है। और इस काम को मैं कर सकता हूं मतलब ये मेरी जानकारी है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, सही है ना। हमारे शब्द क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस बात को हम किस तरीके से बोल रहे हैं इस बात से बहुत बड़ी फर्क पड़ती है ना। अक्सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, टीम बनाने के बाद टीम टूट भी जाती है, तालमेल सही नहीं बैठता है। उसका रीजन यही होता है कि हमारा फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं होता है। हम अगर किसी व्यक्ति को बोले कि आपने प्लान क्यों नहीं किया, आपने प्लान नहीं किया इसके लिए आपका रिजल्ट नहीं आया, तो हम उनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सर अगर हम प्लान करेंगे तो हमारा डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, सही है ना। बात तो हम एक ही बात उनको बताना चाह रहे हैं, हम उनको समझाना तो एक ही चीज चाह रहे हैं कि प्लान करने से रिजल्ट आ रहा है, आएगा, हम उनको यही समझाना चाह रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, चाहे वो बात डाउनलाइन के साथ बोलनी हो या फिर अपलाइन के साथ बोलनी हो। बोलने से पहले हमें अपने शब्दों का जो है ना
शब्दों को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, शब्दों का सही उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा रफ भी बोलते हैं। हम अपने घर में जिस तरीके की भाषा को बोलते हैं हम उनको घर के अंदर ही रखें, अपने ऑफिस में या फिर जहां पर भी हम जिस तरीके का बात को भाषा को बोलते हैं उस भाषा को हम उसी के अंदर रखें। लेकिन जब हम सिस्टम में बात करेंगे, चाहे अपलाइन हो या फिर डाउनलाइन के साथ बात करें, तो हमें रेस्पेक्टफुली बात करना है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में 30 मार खाने, हर इंसान का सेल्फ सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। हर इंसान अपने आप में बहुत अच्छा भी है ना, डेफिनेटली हर इंसान अच्छा है। हमारा कोई मतलब नहीं बनता है कि हमारी बातों से हम किसी इंसान का जो है ना ईगो को हर्ट कर सके, है ना, ये गलत है। ईगो को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए बोलने से पहले हमें सोच कर विचार कर बोलना चाहिए, ताकि आप जो शब्द यूज कर रहे हैं, जिस शब्द को आप उनके सामने रख रहे हैं, उस शब्द से उनके मन में कोई चोट ना पहुंचे। इस बात को हमें ध्यान में रखनी है, सही है। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए हमारे साथ क्या हो सकता है, हम अपना गोल को सेट कर सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसा कर सकते हैं करते हैं तो हम अपने गोल को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। गोल, गोल का मतलब क्या होता है, देखिए, इफ यू आर लीडर सेट योर गोल। बोला जा रहा है कि अगर आप एक लीडर हैं, है ना, और अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना गोल को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद उस गोल को बीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्जाम्पल जनरेट करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन के लिए कि आपने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, सही है। तो गोल किस तरीके से होता है, देखिए गोल का स्मार्ट एक फॉर्मूला है। एस फॉर है स्पेसिफिक, एम फॉर जो है आपका मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, और आर फॉर है रियलिस्टिक, एंड टी फॉर है टाइम। सपना आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप हासिल कर सके, जिसको एक समय के अंदर हासिल कर सके, और जो सपना आपको दिन दिन पर हो या फिर रात पर हो, आपको सोने ना दे, इस तरीके का आपका सपना होना चाहिए। साथ ही सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है, वो सपने के पीछे आपको भागना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि ये सपना मुझे चाहिए, इस सपने को मुझे हासिल करना है और इतने समय के अंदर हासिल करना है। जैसे कि आपने ये कहानी तो आपने पढ़ा होगा, है ना, महाभारत हर इंसान जानते हैं, हर इंसान को पता है महाभारत के बारे में। एक बार क्या हुआ था, अर्जुन के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने क्या लिया था, एग्जाम लिया था। सबका एग्जाम एग्जाम लिया। कैसा एग्जाम था कि एक पंछी के आंख में, है ना, एक पंछी की आंख में है जो है कि निशाना लगाना था। अब बताइए, एक छोटा सा पंछी की आंख में निशाना लगाना छोटी बात है? बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आपका गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत सारे लोगों को दिया, तीर और धनुष दिया, जिससे वो निशाना लगा सके, है ना। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है अर्जुन को दिया, है ना। जब उन्होंने बाकी लोगों को जब दिया था, 5 पांडवों को जब उन्होंने दिया था निशाना लगाने के लिए, तो सही है। लेकिन लास्ट में बारी जिसकी आई, वो व्यक्ति कौन थे, वो अर्जुन थे। अब लास्ट में अर्जुन को पूछा गया, जब वो निशाना लगा रहे थे तो अर्जुन को पूछा गया कि भाई आपको अब क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा है, सही है ना। और उन्होंने निशाना भी लगा कर दिखाया। मेरा कहने का मतलब ये था साथियों कि जब हम अपना गोल को सेट करें, लगाया तो पांचों भाई ने था निशाना, लेकिन किसी को जो है पत्ता दिख रहा था, तो किसी को डाल दिख रहा था, तो किसी का जो है चिड़िया का कलर दिख रहा था। लेकिन निशाना जिसने लगाया, अर्जुन की बारी जब आई और जब उन्होंने निशाना लगाया, और जब उनके गुरु ने उनको पूछा कि आपने ही सिर्फ निशाना क्यों लगाया, आप ही सिर्फ ये काम को क्यों कर पाए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं इस काम को शायद इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे निशाना लगाना था, और मेरा टारगेट ना तो पत्ता था, ना तो डाल था, ना तो दूसरा पंछी था, ना ही पंछी का कलर था। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ, मेरा गोल जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये चिड़िया का जो है वो आंख था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने अपना टारगेट को सेट किया है, अगर हमने अपना गोल को सेट किया है साथियों कि हमें यहाँ पर डायमंड बनना है ना, हमें यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया कि हम यहाँ पर लो कैटेगरी से उठकर जो है ना हाई कैटेगरी में हम जा सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं, हम अपने खानदान में वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जो कि आज तक किसी ने किया ही नहीं है, सही है। तो उस हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए आपके पास और हमारे पास एक मौका है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। वो चीज क्या है, देखिए साथियों, हमारा गोल, सही है। और गोल किस तरीके का होता है, गोल किस तरीके का होता है, उस चीज को आपको डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है। और जब आप गोल को डिसाइड कर लेते हैं, अभी गोल ये भी हो सकता है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति ज्वाइन किए, हो सकता है किसी का ज्वाइन किया हुआ 2 दिन हो सकता है, किसी का ज्वाइन किया हुआ 4 दिन हो सकता है, किसी का ज्वाइन किया हुआ 1 महीना भी हो सकता है।
पहला गोल तो आपका ये होना चाहिए कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो है कि मैं अपना फर्स्ट रैंक को कंप्लीट करूंगा। अगर व्यक्ति आज पेमेंट करके अगर ज्वाइन किया है ना, कोई भी व्यक्ति अगर आज ही ज्वाइन करके वो अपना इस बिजनेस को स्टार्ट कर ही दिया है, उसने अपनी जिंदगी को बदलने के बारे में सोच ही लिया है, तो मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अपना गोल ये सेट करें कि इस वीक की क्लोजिंग पे आप अपना फर्स्ट रैंक को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट लेवल को अचीव करेंगे। तो उसके बाद फिर आपको 10 से 15 दिन के अंदर में आपका सेकंड रैंक का टारगेट आपको लगाना है ना। अगले 1 महीने के अंदर आप अपना तीसरे तीसरे रैंक का टारगेट लगा सकते हैं। अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना चौथा रैंक, यानी कि आपका हर महीने में आप अपने रैंक को क्लोज करने के लिए आप अपना गोल को सेट कर सकते हैं। आप ये सेट कर सकते हैं कि आप 3 से 4 महीने के अंदर जो है कि एक बड़ा सा बाइक लेंगे, अपने लिए स्कूटी लेंगे। अगले 1 महीने के अंदर अपना मोबाइल फोन को चेंज करेंगे। अगले 2 महीने के अंदर आप अपना स्कूटी को सॉरी लैपटॉप ले सकते हैं। इस तरीके का गोल आपको सेट करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप अपना गोल को, आप अपना टारगेट को सेट नहीं करेंगे, तब तक इम्पॉसिबल है साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने टारगेट तो सेट कर लिया कि अगले 3 दिन के अंदर जो है हमें अपना फर्स्ट रैंक को कंप्लीट करना है, लेकिन रैंक कंप्लीट करना है बोले तो ऐसे ही तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, है ना। उसके लिए हमें काम करना जरूरी है। अब काम क्या करना है, हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है हमारा लिस्ट। जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे साथियों, डेफिनेटली मैं आपको कह सकती हूँ कि लिस्ट के बिना हमारा कोई काम नहीं है। देखिए, हम अपने घर में भी पूजा वगैरह अगर करते हैं, शादी भी अगर हमारा लगता है घर फैमिली के अंदर किसी का होता है, तो हम वहां पर लिस्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि कोई भी मेंबर जो है हमारे लिस्ट से ना छूटे। कोई भी काम जो है हमारा पूरा पूरा का पूरा सही सटीक तरीके से होना चाहिए। चाहे हम सामान लाने की बात करें, तभी हम लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं। जितना भी हमें सामग्री लाना होता है वो सारे के सारे लिस्ट के ऊपर हम काम करते हैं। किसी को अगर इनवाइट करना होगा तो वो इनविटेशन भी हम अपना लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। तो उसी तरीके से आप जिस भी व्यक्ति को इस प्लान के बारे में बताना चाहते हैं, तो आपको अपना लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट देखिए हमारा 3 तरीके का होता है। पहला लिस्ट जो होता है वो हमारा हॉट लिस्ट होता है, जहां पर हमारे रिलेटिव आते हैं, जिनका बिलीव 90% होता है हमारे ऊपर, है ना। वो हमारे ऊपर 90% बिलीव करते हैं, और उसको कांटेक्ट इमिडिएटली करना है ना। हमें तुरंत उनके साथ कांटेक्ट करना है। अगर हम उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति जरूर करेगा, सही है। दूसरा होता है हमारा वार्म लिस्ट, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जिनका 60% आने का चांस होता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट आफ्टर हॉट लिस्ट। जब हम अपना रिलेटिव का जो हमारा हॉट लिस्ट में जो था, जितने हमारे रिलेटिव थे, उनको कांटेक्ट करने के बाद हमारा सेकंड कांटेक्ट होता है हमारे वार्म लिस्ट में जो हमारे फ्रेंड रिलेटिव्स हैं। और याद रखिए कि ये 60% हमारे साथ आ सकते हैं। और लास्ट में हमारे कोल्ड लिस्ट, जो कि अननोन पर्सन रहते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, है ना। वो हमारे ऊपर बिलीव कर भी सकते हैं और बिलीव हमारे ऊपर नहीं भी कर सकते हैं, और जिनका आना 10% चांस होता है। और इसको हम सबसे लास्ट में स्टार्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट आफ्टर हॉट एंड वार्म लिस्ट, है ना। हॉट लिस्ट में काम करने के लिए इसके लिए बोला गया है, जैसे आप हॉट लिस्ट में काम करते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आपके पास कुछ अचीवमेंट आते हैं, जिनको देखकर लोग जो है ना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि भाई हो सकता है, हो रहा है, सही है। और जैसे आप अपना अचीवमेंट को दिखाते हैं, अचीवमेंट को दिखाने के बाद वो इंसान तुरंत तुरंत आपके साथ ज्वाइन करता है, और वो इंसान होता है वार्म लिस्ट, है ना, जो आपके साथ तुरंत स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि उसके आपके पास अचीवमेंट होता है। तीसरा होता है आपका कोल्ड लिस्ट, जो कि आपके दूर के जान पहचान, बहुत ही दूर के, जिनको आप शायद हो सकता है सोशल मीडिया के फ्रेंड के माध्यम से आप जान रहे होंगे। हो सकता है कभी ट्रेन का सफर रहा होगा उनके साथ। इस तरीके से बहुत सारे तरीके से हम अपना कोल्ड लिस्ट को रेडी करते हैं, बनाते हैं। तो वो आपका आपका व्यवहार से, आपकी बात करने के तरीके से, है ना, आपका रिलेशन से वो व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। अगर आपके पास अचीवमेंट होता है ना, आप अच्छा अचीवमेंट उनको दिखा सकते हैं, और आपका व्यवहार अगर अच्छा होता है, आपका फाइन ट्यूनिंग अगर अच्छा होता है, आपका बिलीविंग सिस्टम अगर अच्छा होता है, तो डेफिनेटली जाकर आपका कोल्ड लिस्ट में काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए, हमारा पहला काम जो है वो काम हमारा हॉट लिस्ट में होना चाहिए, सेकंड काम जो है हमारा आपका वार्म लिस्ट में होना चाहिए, और थर्ड काम ही हमारा जाकर लास्ट में कोल्ड लिस्ट पे होगा। लिस्ट तो हमने बना लिया, अब हमें करना है इनविटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका इनविटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। जहाँ पे उनको इनविटेशन करना था वहां पे वो
प्रेजेंटेशन को करके आ जाते हैं, जो काम नहीं करना होता है वो वही काम को करके आ जाते हैं। अक्सर लोग ये जोश जोश में अपना होश को गवा देते हैं, बोलते हैं ना जोश में कभी भी अपना होश को नहीं गवाना है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना जोश में होश को गवा देते हैं। साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इनविटेशन में आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। बस आप उनको ये मैसेज दीजिए कि मुझे आपसे मिलना है, और इसलिए मिलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगला आपका इंतजार करके बैठेगा। हम इसमें फॉर्म का जो है फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, FORM, है ना, फॉर्म का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। F4 होता है आपका फैमिली। जैसे आप किसी को फोन करते हैं, वो इंसान हो सकता है आपका रिलेटिव, हो सकता है फ्रेंड, हो सकता है। इनविटेशन करने का तरीका आपको बहुत ही ध्यान से सुनना जरूरी है साथियों, क्योंकि आपका इनविटेशन से ही पता चलता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, और अगला व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन को देखना चाहेगा भी या नहीं भी चाहेगा, है ना। आपके इनविटेशन का ही रिजल्ट होता है आपका प्रेजेंटेशन। तो हमेशा आप ध्यान में रखिए, इनविटेशन करने के टाइम पे आप फॉर्म का फॉर्मूला यूज कीजिए। आप उनसे जब भी बात करेंगे पहले हाय हेलो नमस्कार जो भी है रिलेशन जो भी आपका है, तो आप उनके फैमिली के बारे में पूछिए कि घर में कैसा है ना, घर परिवार सब ठीक ठाक है। उसके बाद जैसे आपने फैमिली के बारे में पूछा, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, उनका काम धंधा कैसा चल रहा है ना, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, वो खुश है या नहीं है। जो भी काम वो कर रहे हैं वर्तमान में, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उस काम से वो खुश है या नहीं, इससे ये पता चलता है ना। अगर आप उनके बिजनेस के बारे में या फिर नौकरी के बारे में, जो भी उनका ऑक्यूपेशन रहा हो, उससे उसके बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो आपको मैसेज देता है ना। आर फॉर रेस्ट टाइम, उनका छुट्टी कब होता है, उनको वीकली कब छुट्टी मिलता है, या फिर ड्यूटी कितना घंटे का है, वो उसके बारे में आप पूछिए। एंड लास्ट में जो है M4 मैसेज टू मनी, है ना। आप उनको पैसा कमाने का मैसेज दे सकते हैं। किस तरीके से, भाई मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं आपके घर पे आऊंगा, सही है ना। तो ये मैसेज अगर हम उनको देंगे तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि भाई मेरे घर पे मत आ। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो आपको डायरेक्टली बोलेगा ठीक है आप आइए, इस दिन को मैं आपका इंतजार करूंगा। कर सकते हैं हम। बस उनसे आपको समय लेना है कि मुझे आपसे मिलना है और बातें करनी है, ठीक है। और उनके घर पे जब हम जाएंगे, उसके बाद टोटली हम उनको जो जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, है ना। कभी भी सामने वाले को आप कभी भी प्लान दे रहे हैं या फिर उनसे बात कर रहे हैं, सामने वाले को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि इस इंसान के अंदर में बहुत ज्यादा ईगो है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड एकदम ही नॉर्मल होना चाहिए, एकदम ही साधारण होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अगला जो भी बात करे आपको स्माइल के साथ बात करना है, ठीक है। आपने इनविटेशन भी किया, अब हमारा आता है सौदा प्लान, प्लान दिखाने की बारी। और ये चीज हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी हमारा प्लान दिखाना हो तो हमें अपने ड्रेस कोड में जाना है, अपना टाइम का पंचुअलिटी होना चाहिए, क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज है जो दोबारा आपको नहीं मिल सकता है। डिसिप्लिन को ध्यान में रखें। अगर किसी के घर में आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, अगर वो लेडीज है तो हमेशा कोशिश कीजिए जेंट्स के साथ एक लेडीज भी जाएं। अगर वो जेंट्स हैं तो जो भी हमारे लेडीज प्लानर्स हैं उनके साथ आप अपने एक मतलब जो भी आपके टीम में अपलाइन हो या फिर डाउनलाइन हो, आप उनको लेकर जाएं, या फिर अपने घर फैमिली में अपने हस्बैंड को भी आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन के अंदर आता है। अक्सर क्या होता है, अगर हम रात में प्लान करने के लिए गए हैं, किसी लेडीज को प्लान दिखाना है और अकेले अगर कोई एक जेंट्स उनके घर पे डायरेक्टली जाता है, तो हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल हो या फिर उनके परिवार वाले अनकंफर्टेबल हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपको उतना ही बोलना है जितना आपको जरूरी है ना। जब भी हम प्लान में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के टाइम पे हो या फिर क्लोजिंग के टाइम पे हो, उतना ही आपको बताना है, उतना ही बात करना है जो सिस्टम रिलेटेड है ना, और जो जरूरी है। बाकी जो है ना, हम ऐसे गपशप वहां पर बैठकर ना करें, चीजों को हाथ ना लगाएं। जो चीज जहां पर है वो चीज को वहीं पे रखें। जब भी हम किसी व्यक्ति के घर पे जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाए, अपने जूते चप्पल जो भी हम पहन के जा रहे हैं उनको बाहर साइड में ही रखकर जाए, अंदर पहनकर ना जाए। ये छोटी छोटी चीजें जो है कि इंसान जो है ना फर्स्ट मीटिंग में वो उसको ध्यान में रखता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। कभी भी तंबाकू वगैरह ना यूज करें प्लान या फिर अपना सिस्टम रिलेटेड काम पर। और जब भी आपको टेस्टिमनी देने का बात आता है तो आप डेफिनेटली अपना टेस्टिमनी दिए, आप लोगों को बताएं। टेस्टिमनी में आप अपना इनकम भी बता सकते हैं, टेस्टिमनी में आप प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट आप बता सकते हैं, रिजल्ट का वीडियो आप दिखा सकते हैं लोगों को, है ना। उतना ही बताएं जितना आपने कमाया है। ऐसा ना हो कि आपने ज्वाइन किया 1 महीना हो रहा है और आप बता रहे कि 1 महीने के अंदर में आपने 1 लाख रुपए कमाया। ये गलत मैसेज नहीं देना है। जितना आपने कमाया उतना ही उनको बताना है, भाई ज्वाइन किया हुआ मेरा अभी 1 महीना हो रहा है, बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ और मैं अभी सीख कर रहा हूँ, और 1 महीने के अंदर सीखते हुए मैंने जो है कि 5,000 रुपये कमाया।
जो आपने कमाया है आपको वही बताना है, ठीक है। राउंड द टेबल, जब भी आप प्लान दिखा दिखा देंगे उनको, किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब आप प्लान दिखाते हैं, तो आपका काम बनता है कि उनको राउंड द टेबल करके बैठने का। डेट मीन्स मतलब डायरी और पेन लेकर उनको टोटली आप ग्राफ काट कर आप उनको बताएं कि ये बिजनेस को करना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, इसको बोला जाता है फॉलो अप। अगर आप करते हैं, तुरंत आप उनको मिलते हैं, है ना, आज आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद तुरंत अगर आप मिलते हैं उनसे, फर्स्ट कांटेक्ट में जो है उनको 2% क्लियर होता है ना, 2% आने का चांसेस होता है। सेकंड कांटेक्ट अगर आप उनसे करते हैं तो 3% आने का चांसेस होता है, वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप थर्ड कांटेक्ट करते हैं तो 5% का चांस होता है वो आपके साथ आएंगे। 4 टाइम कांटेक्ट करते हैं तो 10% चांसेस होता है वो आपके साथ आएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को 5 से लेकर 12 बार अगर आप फॉलो अप करते हैं तो 100% रिजल्ट आने का चांस होता है। 80% रिजल्ट जो है आपके फॉलो अप में आ सकता है। तो कभी भी ये ना सोचे कि एक ही इंसान को मैं कितने बार फॉलो अप करूं। हमारा एक सिद्धांत है, इंसान को तब तक फॉलो अप करो जब तक वो आपके साथ जुड़ ना जाए, सही है ना, लेकिन सही तरीके से। ऐसा नहीं कि कभी भी हमने उनको देखा, कहीं पे भी देखा, चाहे वो चौराहे पे देखा या फिर दोस्तों के बीच में देखा या फिर रिलेटिव के बीच में देखा और उनको बोलना स्टार्ट किया कि भाई पैसा कब देगा, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक तरीके से हमारा फॉलो अप होना चाहिए, है ना। जिनको हम हर चीज को क्लियर कराना चाहिए। फॉलो अप करने के समय पे कभी भी आप भीड़ भाड़ पे किसी भी इंसान को ना छेड़े। कोई अगर भीड़ भाड़ में बैठा है, 2-4 लोगों के बीच में बैठा है, और अगर आप वहीं पे जाकर सोच रहे हैं कि मैं उनका फॉलोअप करूंगा, ये गलत होगा, है ना। क्योंकि अगले जो बैठे हैं व्यक्ति वो हो सकते हैं नेगेटिव, तो आपका रिजल्ट आने की जगह पे वहां पे आपका रिजल्ट चला भी जाएगा आपके हाथों से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप फॉलोअप करेंगे, उस पर्सनल व्यक्ति के परिवार के साथ में बैठकर आप फॉलोअप कीजिए, उनको ये चीज का मैसेज दीजिए कि हमें वेद वेदिया क्यों करना चाहिए, सही है। और बोला जाता है कि प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर अगर हम फॉलोअप करते हैं तो 90% रिजल्ट आने का चांसेस होता है। अगर 48 घंटे घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद अगर हम फॉलोअप करते हैं तो 50-50 रहता है ना। उसके दिमाग से वो चीज निकल भी सकता है, आधा रहता है आधा आउट होता है। अगर आप 48 घंटे के बाद में अगर फॉलोअप करते हैं तो मे भी वो आ भी सकता है और मे भी वो नहीं भी आ सकता है। इसके लिए बोला जाता है कि या तो छेड़ो मत, अगर आपने प्लान को छेड़ दिया है तो आप उसको छोड़ो मत, सही है। आपको उसको फॉलो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट द वर्क, सही है। कोई ना कोई आपका इंतजार करके बैठा है। अगर सच में इंतजार करके नहीं बैठा होता तो बताइए इस पैनल पर आप और हम क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने भी इस प्रेजेंटेशन को वेट किया था कि मुझे ऐसा कोई प्लान मिले फिर मैं करूं, है ना, डेफिनेटली किया था। उसी तरीके से हमने भी वेट किया था। तो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से सुबह के बाद शाम आता है, रात के बाद फिर सुबह आता है ना, अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी तरीके से आपके बाद भी वेद विद्या के नीचे दूसरा आईडी लग सकता है। लग सकता है, नहीं लग सकता है, लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां तक चलकर कब जाएंगे, कब तक आप वहां पर पहुंचने वाले हैं। हो सकता है वो व्यक्ति 110 नंबर पे है और आपने डिसीजन बना दिया 19वें नंबर पे कि भाई अब मेरा तो नहीं चलेगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये अब मेरे से नहीं होगा। 19 नंबर पे आपने फुल स्टॉप अपना लगा दिया। तो बताइए 110 नंबर पे बैठा हुआ इंतजार किया हुआ इंसान वो तो आपके साथ आएगा या नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें हमेशा चलते रहना है। कौन कब कहाँ किस वक्त मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। और बोला जाता है ना, किसी भी चीज को अगर हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात, है ना, पूरी कायनात एक हो जाती है वो चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे वेद विद्या के अंदर डायमंड बनना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे अपने खानदान का जो है ना गरीबी को हटाना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे अपने परिवार के अंदर इतिहास रचना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे अपने परिवार को जो है ना अच्छा भविष्य देना, अपने बच्चे को जो है अच्छा भविष्य देना है, अगर आपने ये सोचा है और अगर आप उसको चाहते हैं, तो मैं आपको इस पैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि 100% लोग आएंगे, आपके साथ भी जुड़ेंगे और काम भी होगा। बस आपको चलना पड़ेगा। रेडी है, चल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं देखिए तो रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर बताया गया 100% यूजर करना क्या है, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेना है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का है। अगर आप किसी को बता रहे हैं प्लान के बारे में बता रहे हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज आपको खुद ही नहीं है, तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एवरी वेडनेसडे को हमारा प्रोडक्ट का जो सेशन चलता है, उस सेशन को मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जरूर अटेंड करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी समस्या का समाधान क्या है ना। नोनी के फायदे क्या है, इमुनि वेदा का फायदा क्या हो सकता है, दंत वेदा का फायदा क्या हो सकता है ना, वज्र वेदा का फायदा क्या हो सकता है, हर चीज का फायदा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगला जो व्यक्ति बैठा होगा वो कौन सा मरीज बैठा होगा इस चीज का बारे में हमें नहीं पता। वो बैठा है डायबा केयर लेने के लिए, डायबिटीज का पेशेंट है और हम उसको इम्यूनि वेदा देकर आ गए, ऐसा फिर जो है ना वो दिक्कत हो सकता है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपको सीखना पड़ेगा, ईमेल करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट कहाँ है क्या है, वेबसाइट के बारे में हमें जानना पड़ेगा। अगर हम ये सब चीज को करते हैं तो हमारा काम जो है बहुत स्पीड ग्रो हो सकता है साथियों। जो हमने नहीं सोचा है उससे बहुत गुना स्पीड में हम काम कर सकते हैं। टी फॉर टैबुक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए टूल्स बहुत चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। टूल्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोला जाता है ना बिना हथियार के हम जंग नहीं लड़ सकते हैं। बात कर रहे हैं हम करोड़ों रुपया कमाने का, बात कर रहे हैं हम परिवार को सुरक्षा देने का, बात कर रहे हैं हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे लेकर जाने का, लेकिन हमारे पास हथियार ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो टूल्स में देखिए फोल्डर रहेगा हमारा जो है ना, प्रोडक्ट मैनुअल रह सकता है हमारे पास, डायरी पेन होना बहुत ही जरूरी है जो कि हर चीज को हम क्लियर कर सकते हैं। आपका बुक जो है हम अपना मोटिवेशनल बुक जितने भी हैं अच्छे से अच्छे बुक, जैसे कि जीत आपकी सवाल ही जवाब है ना, अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, इस तरीके के बहुत सारे बुक हैं जिनको पढ़ना हमें जरूरी है। क्योंकि बोला जाता है ना ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। एक इंसान अगर ज्ञानी है, अगर उसके पास नॉलेज है तो वो बिजनेस को कहीं से भी शुरू कर सकता है। लेकिन एक इंसान के पास टीम है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, वो रहा बना हुआ टीम भी वो ना खत्म हो सकता है। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, विदाउट नॉलेज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जितना भी समय मिलता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे हमारे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे बुक के माध्यम से हो, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास नॉलेज हो और आप नॉलेज ले सके, ताकि जब भी आपसे कोई सवाल करे डंके के चोट पे आप बता सके कि भाई ये चीज जो है ना ऐसा है, आप आओ तो सही, हम आपको आगे लेकर जाने की गारंटी देते हैं, हम आपको साथ देंगे। इस चीज का आपके अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, आत्मविश्वास, वो आपका ज्ञान से ही आता है। आपके अंदर ज्ञान नहीं है, सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को भरोसा तो दूर की बात है, हिम्मत भी नहीं दे सकते कि भाई इस बिजनेस में हम सफल हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सीखने का कोशिश कीजिए। फंक्शन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बिना बिना खाए जिस तरीके से इंसान नहीं जी सकता है ना, एक इंसान को जिस तरीके से 3 टाइम खाना चाहिए है ना, जिस तरीके से हमें बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं रह सकते, बिना खान पान के हम नहीं रह सकते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर सफल होना है तो बिना फंक्शन के हम नहीं रह सकते साथियों। क्योंकि फंक्शन ही एक ऐसा चीज है जो हमें अटूट भरोसा दिला सकता है कि आप और हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर सकेगा ये बोलने के लिए तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। फंक्शन ही एक ऐसा जगह है जहां पर आपको और हमको ये भरोसा दिलाया जा सकता है, भरोसा दिलाया जाता है हमारे मेंटरों के माध्यम से, अपलाइनों के माध्यम से, कि इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ा हो, ना रूप से मतलब है, ना तो रंग से मतलब है, ना तो जाति से मतलब है, ना तो धर्म से मतलब है, बस उसके अंदर चाहत है करने का, तो वो इंसान डेफिनेटली आगे जा सकता है, वो भी अपने सपने को पूरा कर सकता है, वो भी डायमंड बन सकता है। इसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ हमें फंक्शन से ही मिलता है। तो अभी हमारे बीच बहुत ही शानदार प्रोग्राम आ रहा है 22 अगस्त से, तो जरूर उस प्रोग्राम को अटेंड करें। जो भी ये सोच रहा होगा कि मैं इस प्रोग्राम को अगले बार अटेंड करूंगा, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि शायद अगला मौका हमें मिले या ना मिले, और ऊपर वाले ने हमें ज्वाइन करने के बाद अगर मौका दिया है तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी कि इस मौके का फायदा आप जरूर उठाएं। क्या पता यही मौका आपके आपके जीवन में इतिहास के पन्नों में जब हम लिखेंगे कि वेद वेदिया के अंदर मैं टॉप 10 पर आया, तो वो 22 अगस्त के ट्रेनिंग की वजह से आया। ये आपका ये डेट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रोग्राम को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ट्रेनिंग को आप इंपॉर्टेंट दें, क्योंकि बिना चार्ज किए मोबाइल नहीं चल सकता। आप और हम इंसान हैं, हमें भी चार्ज होने का मौका मिलना चाहिए, सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय दिया, और है ना शांति पूर्वक आपने इस सेशन को अटेंड किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी को। और जो भी मैंने आपको बताया, मैंने बस वही चीज बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, जो चीज मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं बस वही चीज आप तक रखने की कोशिश कर रही थी। अगर इस दौरान हो सकता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है, जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द अगर मेरे से निकला हो जिस शब्द से आपको ठेस पहुंचा हो या फिर आपकी ईगो को हर्ट हुआ हो, देन मैं माफी चाहती हूँ।
है ना। और जो भी चीज आपको अच्छी लगे, जो भी बातें आपको अच्छी लगी है, वो बात जो है वो वेद विद्या की थी, वो हमारे सिस्टम ग्रेट अचीवर सिस्टम की थी। तो उस चीज को आप अमल करें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बोला जाता है ना कि एक दिन में जिंदगी तो नहीं बदलता, लेकिन साथियों अगर हम मिलकर करें तो एक दिन जरूर हमारी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।